अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट रुमा फहद and this is your very own show Let's Talk podcast show where you can share your stories, insights and conversations straight from the heart. कल हमारे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मौसम ने एक ऐसा रूप दिखाया जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं बहुत परेशान भी हुए, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। बिल्कुल ठीक समझें आप, हम बात करेंगे इस्लामाबाद में कल होने वाली शदीद तरीन तूफ़ानी बारिश और फिर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में और बहुत बड़े साइज़ के ओले जो पड़े, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे तो बचपन की एक फैंटेसी होती थी, जब कभी बचपन में बारिश होती थी और वो ओलों वाली बारिश होती थी तो हम उसमें बहुत एंजॉय किया करते थे। लेकिन कल की जो बारिश हुई है उसमें लोगों ने एंजॉय क्या करना था, लोगों का शदीद तरीन नुकसान हुआ है, क्योंकि ओलों का जो साइज़ था वो लग नहीं रहा था कि वो ओले हैं, वो तो लग रहा था कि कोई बहुत बड़े बड़े गोले हैं और कोई बाकायदा निशाने लेके जो है वो मार रहा है। और लोगों की गाड़ियों के बहुत नुकसानात हुए हैं, लोगों की छतों पे जो सोलर पैनल्स लगे हुए थे वो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा है। आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं जो कल की बारिश की वजह से वहाँ पे इस्लामाबाद में तबाही हुई है। सारी गाड़ियाँ टूट गई हैं, सारी गाड़ियाँ। के ऊपर गोल्फ बॉल जितने जो हैं आके लगे हैं। देखने में लगता है मनाजिर जैसे यूके यूएसए टाइप मुल्कों के हैं, लेकिन ये कल इस्लामाबाद में हुआ और लोगों का अच्छा खासा जो है वो नुकसान हुआ है। इमारती शीशे टूट गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए। इतनी तूफ़ानी बारिश और इतने शदीद जो ओले हैं वो इस्लामाबाद की तारीख़ में पहली दफ़ा जो है वो ऐसा देखने में आया है। अच्छा, अगर हम ये देखें ना कि ओले, तो उसकी बेसिक जो वजह होती है वो ज़मीन पे जब हवाएं बहुत तेज़ होती हैं, गर्म होती हैं, तो वो जो पानी के बुखारात होते हैं ना वो उसको इतनी ऊंचाई तक ले जाती हैं जहाँ पे वो पानी ठंडा होकर जो है वो बर्फ़ बन जाता है। अब एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन हवाओं की जो गर्मी है वो बढ़ गई है, इसलिए ये ज़्यादा मिकदार में पानी के बुखारात जो हैं वो पहले से ही उनको जो है वो ऊपर लेके जा रही है। अब चूंकि जो गर्म हवा है वो पानी को बुखारात की शक्ल में अपने साथ ऊपर ले जाती है, बादलों में ज़्यादा बुलंदी होती है, वहाँ पे वो ठंडे हो जाते हैं, जम जाते हैं, यूँ लेयर्स बनती जाती हैं और वो लेयर्स जब जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वो ओलों का जो साइज़ है वो मज़ीद बड़ा होता जाता है। और अगर ये कहा जाता है कि माहिरीन के मुताबिक अगर हवा की ऊपर जाने की रफ्तार 103 किलोमीटर फी घंटा हो तो ये गोल्फ के बॉल के साइज का ओला बना सकती है। और इट्स बीन अ गुड वेदर ओवर हियर। जो बात जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो बिलाशुबा इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी तबाही वाला दिन था। 70% से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे मुतासिर हैं। अल्लाह ताला हमें किसी भी ऐसी कुदरती आफत से महफूज रखे और हमें तौफीक दे के हम अपनी अपनी जगह पे ऐसा रोल प्ले करें कि इन माहौलियाती तब्दीलियों में हमारा किरदार ये हो कि वो हम पे नेगेटिवली जो असरअंदाज हो रही हैं वो कम से कम हो। बेसिकली बहुत से लोग इसको अज़ाब इलाही भी करार दे रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू से कि अज़ाब बेशक ये हो या ना हो, असल अज़ाब शुरू होता है किसी भी तबाही के बाद, और वो क्या होता है, वो हमारे जैसे लोगों का बिहेवियर। अब आप ये देखें कि गाड़ियों की जो विंड स्क्रीन्स टूटी हैं, जो लोगों के वो ये टूटे हैं, अब आप ये देखें कि जिन लोगों की गाड़ियों का नुकसान हुआ है एकदम से रेट्स बढ़ गए। आप ज़रा मार्केट में निकलें और पता करें ये विंड स्क्रीन्स के और बाकी गाड़ियों की मुरम्मत के जो सब ये हुए हैं वो सब अखराजात जो है वो बढ़ गए। लेके आए क्या? मेरे पास गाड़ी है कल्टस, मेरी गाड़ी का भी ये स्क्रीन है, फ्रंट वाली बॉनेट है, डिग्गी, छत, काफी सारा नुकसान हुआ है। स्क्रीन मिल रही है? स्क्रीन मिल रही है लेकिन कीमत डबल ट्रबल है। जो चीज़ 10 की थी उसका 20-25 मांग रहे हैं। तो बहरहाल अभी देख रहे हैं किसी से सस्ती मिल जाए, लेकिन बहरहाल नुकसान। ये होता है मौके से फ़ायदा उठाना और मुनाफा खोर जिसे कहते हैं। असल अजाब हमारे मुल्क का ये है, हमारे बिहेवियर्स हैं, हमारे वो माशरती रवैये हैं जिन्हें हमें एज माशरा हमें एक डेड सोसाइटी बना दिया। अगर हमारे मुल्क में किसी भी शहर में कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेड
اور لوگ کسی مشکل میں کسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں تو لوگوں کی اور اپنی زندگی پلیز مشکل مت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اس کو اپنے لیے توشہ آخرت بنائیں۔ یہ ایک ایسا کلیکٹیو مزاج ہے ہم لوگوں کا جو یقین کریں کہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وقت ملے، دل مانے تو سوچئے گا ضرور۔ تب تک بارش انجوائے کیجئے، آج سہانا موسم ہے اور برستی بارش میں اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کے کام کروائے۔ آمین ثم آمین۔ جیتے رہیے، شاد رہیے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔